हेलो। कैसे हो बच्चों? आप लोग 9वीं कक्षा में प्रवेश कर चुके हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत खुश हो गए, आपने नई कक्षाओं में प्रवेश लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में पहला पाठ, कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट, इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो कहानी में प्रवेश करने के पहले हम लोग लेखक महोदय की जानकारी ले लेंगे। कहानी का प्लॉट के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बिहार के बक्सर में हुआ था। उनके बचपन का नाम था भोलानाथ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। उन्होंने पढ़ाई पूरी की और हिंदी के अध्यापक बने, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था 1920 ईस्वी में, इसीलिए इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे है जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक। 4 प्रतिष्ठित पत्रिका थी उस समय, जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। और उस समय एक और प्रतिष्ठित पत्रिका थी, उसका नाम था मतवाला। तो मतवाला के संपादक मंडल में भी वे शामिल रहे। मतवाला के संपादक मंडल में भी वे शामिल रहे, है ना। और जो है उनका एकमात्र उपन्यास था देहाती दुनिया। देहाती दुनिया जो है एकमात्र उपन्यास था। जो उपन्यास है देहाती दुनिया, उसमें ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारा गया है। ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारा गया है देहाती दुनिया में। तो जितने भी आंचलिक उपन्यास लिखे गए, आंचलिक उपन्यासकार हैं रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन। लेकिन आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जाता है देहाती दुनिया को। देहाती दुनिया से आंचलिक उपन्यास का प्रारंभ हुआ। शिवपूजन सहाय की आज जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे, कहानी का प्लॉट मार्मिक कहानी है। यह बहुत कष्टदायी कहानी है एक लड़की भगजोगनी की। कहानी की प्लॉट की तरह ही एक और कहानी है मुंडमाल। मुंडमाल कहानी भी शिवपूजन सहाय ने लिखा है। शिवपूजन सहाय ढेर सारी पुस्तकों की रचना की है, जैसे विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, बे दिन बे लोग, बिंब प्रतिबिंब। सैकड़ों पुस्तक के अलावा इन्होंने लेख लिखा है, निबंध लिखा है। इनकी रचनाओं का संकलन जो है हम लोग पाएंगे, इनकी रचनाओं का संकलन हम लोग पाते हैं शिवपूजन रचनावली में। शिवपूजन रचनावली 4 खंड में है।
और शिवपूजन रचनावली को प्रकाशित किया है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना प्रकाशित किया है शिवपूजन रचनावली को। भगजोगनी कहानी का प्लॉट की नायिका है। जो पाठ है कहानी का प्लॉट, इसमें समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में दर्शाया गया है कि भगजोगनी को एक वृद्ध के गले में बांध दिया जाता है, अर्थात एक वृद्ध से उसका विवाह कर दिया जाता है और जो है वह अपनी तरुणाई प्राप्त करते करते विधवा हो जाती है। और जो है उसका दुर्भाग्य यहाँ तक जाता है कि उसको अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनना पड़ता है। तो इस कहानी में नारी की नियति को दर्शाया गया है। यहाँ इस कहानी में नारी को एक वस्तु मान लिया गया है। तो इस तरह जो है आपने देखा कहानी का प्लॉट पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित है और आप लोगों ने कहानी के प्लॉट के सारांश को जाना। कल हम लोग कहानी का प्लॉट पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो, कैसे हो बच्चों? आप लोग 9वीं कक्षा में प्रवेश कर चुके हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत खुश हो गए, आपने नई कक्षाओं में प्रवेश लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में पहला पाठ कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट, इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो कहानी में प्रवेश करने के पहले हम लोग लेखक महोदय की जानकारी ले लेंगे। कहानी का प्लॉट के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बिहार के बक्सर में हुआ था। उनके बचपन का नाम था भोलानाथ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। उन्होंने पढ़ाई पूरी की और हिंदी के अध्यापक बने, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था 1920 ईस्वी में, इसीलिए इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे है जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक। 4 प्रतिष्ठित पत्रिका थी उस समय, जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। और उस समय एक और प्रतिष्ठित पत्रिका थी, उसका नाम था मतवाला। तो मतवाला के संपादक मंडल में भी
वे शामिल रहे। मतवाला के संपादक मंडल में भी वे शामिल रहे, है ना। और जो है उनका एकमात्र उपन्यास था देहाती दुनिया। देहाती दुनिया जो है एकमात्र उपन्यास था। जो उपन्यास है देहाती दुनिया, उसमें ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारा गया है। ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारा गया है देहाती दुनिया में। तो जितने भी आंचलिक उपन्यास लिखे गए, आंचलिक उपन्यासकार हैं रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन। लेकिन आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका, आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जाता है देहाती दुनिया को। देहाती दुनिया से आंचलिक उपन्यास का प्रारंभ हुआ। शिवपूजन सहाय की आज जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे, कहानी का प्लॉट मार्मिक कहानी है। यह बहुत कष्टदायी कहानी है एक लड़की भगजोगनी की। कहानी की प्लॉट की तरह ही एक और कहानी है मुंडमाल। मुंडमाल कहानी भी शिवपूजन सहाय ने लिखा है। शिवपूजन सहाय ढेर सारी पुस्तकों की रचना की है, जैसे विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, बे दिन बे लोग, बिंब प्रतिबिंब। सैकड़ों पुस्तक के अलावा इन्होंने लेख लिखा है, निबंध लिखा है। इनकी रचनाओं का संकलन जो है हम लोग पाएंगे, इनकी रचनाओं का संकलन हम लोग पाते हैं शिवपूजन रचनावली में। शिवपूजन रचनावली 4 खंड में है और शिवपूजन रचनावली को प्रकाशित किया है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना प्रकाशित किया है शिवपूजन रचनावली को। भगजोगनी कहानी का प्लॉट की नायिका है। जो पाठ है कहानी का प्लॉट, इसमें समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में दर्शाया गया है कि भगजोगनी को एक वृद्ध के गले में बांध दिया जाता है, अर्थात एक वृद्ध से उसका विवाह कर दिया जाता है और जो है वह अपनी तरुणाई प्राप्त करते करते विधवा हो जाती है। और जो है उसका दुर्भाग्य यहाँ तक जाता है कि उसको अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनना पड़ता है। तो इस कहानी में नारी की नियति को दर्शाया गया है। यहाँ इस कहानी में नारी को एक वस्तु मान लिया गया है। तो इस तरह जो है आपने देखा कहानी का प्लॉट पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित है और आप लोगों ने कहानी के प्लॉट के सारांश को जाना। कल हम लोग कहानी का प्लॉट पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।